हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 12वां पाठ जो कि है शून्य नहीं अनंत। आज हम इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें से जो कठिन शब्द हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए शून्य पाठ को पढ़ते हैं। सूरज गोल, चंदा गोल, अनंत नभ के तारे गोल, मैं भी हूँ कुछ ऐसा ही, मूल्य मेरा बड़ा अनमोल। प्यारे साथियों पहचाना, अरे सीधे तो दिख रहा हूँ। तुम जानते ही हो सारी प्रकृति गणित पर आधारित है। दिन रात सप्ताह मास वर्ष आदि या यूं कहूँ गणित बिना सब कुछ शून्य होता है ना, गणित के बिना खाली ही लगता है। ठीक है, बट ये जो चीज है जिसकी बात हो रही है वो बताता है, पर मेरे बिना गणित सुन। ठीक है, अरे मैं हूं तुम्हारा प्रिय शून्य। हंसे क्यों? अच्छा, कुछ के शून्य अंक आ जाते होंगे तो उसमें मेरा क्या दोष? मेहनत करो और छू लो आसमां। कितना आसान सा अंक चिन्ह, जीरो शून्य हूं मैं, पर जानते हो मेरे आविष्कार के लिए विद्वानों ने बड़ी तपस्या की है। अब इसमें जो कठिन शब्द है वो है आविष्कार। आविष्कार का मतलब होता है खोज और तपस्या का मतलब होता है साधना करना। आगे बताया गया है, वैसे तो सभ्यता के प्रारंभ में ही मानव ने 5-5, 10-10, 20 दर्जन आदि को आधार बना के गणना प्रारंभ कर दी थी, पर समस्या बढ़ी नहीं। अब इसमें गणना का मतलब होता है जब आप किसी चीज की एक तरीके से कह सकते हैं गिनती। प्रारंभ का मतलब शुरू कर दें। गिनती पहले से ही इंसानों ने शुरू कर दी थी जब से वो होंद में आए थे, पर एक यहाँ पर समस्या बनी रही, मतलब एक मुसीबत, एक मुश्किल जो है वो बनी हुई थी। वह तिनको, कौड़ियों, कंकर आदि से याद रखने की कोशिश करता, अतः अंक चिन्ह बनाने लगा। प्राचीन मिस्र के लोगों ने एक अंक के लिए एक, रेखा पर 10 के लिए ऐसे चिन्ह, 20 के लिए ये और 40 के लिए ऐसा आदि चिन्ह बनाए। ठीक है, सबने अलग अलग तरीके के चिन्ह बनाए थे। अब यहाँ पर प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराने। ठीक है, उन लोगों ने ऐसे तरीके के चिन्ह बनाए थे। तो आगे हम पढ़ते हैं, पर शून्य नहीं था इन चिन्हों में। सोचो, 1000 लिखने के लिए क्या करते होंगे वो लोग। अशोक के शिलालेखों में जो सिंधु सभ्यता पर आधारित चिन्हों में रेखाओं और विशेष चिन्ह का प्रयोग मिलता है, जैसे 4 के लिए x, 8 के लिए डबल x और 10 के लिए और 20 के लिए ऐसे 3 मिलते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द है शिलालेख, मतलब पत्थर पर लिखे हुए जो लेख होते हैं उनमें जो चिन्ह है वो अलग अलग दिए गए। 4 का दिया गया, 8 का दिया गया, 10 का दिया गया, 20 का दिया गया। उसके बाद बताया गया है, 3री शताब्दी में बेबीलोन निवासियों ने गणना के लिए 60 को आधार चिन्ह बनाया, अर्थात ऐसे 60 के लिए ये, 64 के लिए ये, 3604 के लिए ये, पर मेरा आविष्कार नदारत था। अब नदारत का मतलब ये होता है कि मेरा जो आविष्कार था सबके अलग अलग चिन्ह बना लिए गए थे, लेकिन मेरा आविष्कार अभी भी गायब था। ठीक है, यही बताया गया इसमें। बेबीलोन एक जगह है जहाँ के निवासियों ने अलग अलग तरीके के जो चिन्ह थे वो बनाए थे, जैसे 60 के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अलग अलग ये चिन्ह थे जो आपने याद कर सकते हैं। आगे कहा गया है, हाँ, मध्य अमेरिका वासियों ने कोशिश की और मुझे रूप ऐसा दिया। बाप रे बाप,
कितनी जटिल रही होगी उस समय गणना करनी, गिनती करनी, वे याद रखना, सब कुछ याद रखना कितना मुश्किल रहा होगा। जटिल का मतलब मुश्किल, या आप कह सकते हैं कठिन रहा होगा ये सब कुछ याद रखना। यदि यही चिन्ह अब भी होते तो नानी याद आ जाती सबकी, है कि नहीं सच बात। मेरा भारत महान, भारतीय मनुष्यों के ज्ञान के आगे विश्व नतमस्तक। अब यहाँ पर मनुष्य मतलब हमारे जो चिकित्सक थे उनके आगे, विश्व मतलब पूरी की पूरा जो संसार है वो नतमस्तक मतलब माथा झुकाता है, नतमस्तक करता है, क्योंकि भारतवासियों ने कुछ ऐसा काम किया था। वो क्या था? वैदिक काल में मेरा प्रचलन एक बिंदु के रूप में हुआ। अब यहाँ पर जो समय की बात की गई है वो है वैदिक काल, मतलब वेदों के समय का युग। प्रचलन मतलब मेरा जो चलन था, जिस तरीके से मुझे लिखा जाता था, वो एक बिंदु के रूप में लिखा जाता था। बिंदु, हाँ, जैसे बिंदु बिंदु से सागर बनता है, या कहें बिंदु में ही सागर समाहित। जैसे बिंदु बिंदु से सागर बनता है, या बिंदु में ही सागर समाहित मतलब समाया हुआ है। ठीक है, उसके आगे बताया गया है, भले ही प्रारंभ मतलब शुरू में मेरा रूप ऐसा आदि मिलते हैं, पर मेरे जन्मदाता चौथी शताब्दी मध्य के आर्यभट्ट है। चौथी शताब्दी में जो शताब्दी का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता, वो मतलब होता है सदी। चौथी शताब्दी में जो मेरे जन्मदाता है वो कौन है? आर्यभट्ट ने मेरे कर्ता धर्ता ये शून्य अंक, जो 0 अंक है जिसको अलग अलग रूप में लिखा जाता है, वो बता रहा है। उसके बाद वो बोलता है, उनका जन्म कुसुमपुर पाटलिपुत्र यानी पटना बिहार में 476 ईस्वी माना जाता है। आर्यभट्ट का बड़े प्रकांड, बहुत बड़े पंडित थे आर्यभट्ट, गणित, खगोल शास्त्र और ज्योतिष में, मतलब बहुत बड़े एक तरीके से आप कह सकते हैं वो विद्वान थे। और उनका जन्म स्थल के बारे में भी बताया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में गणित, ज्योतिष, खगोल विज्ञान के अनेक नियम देकर अनेक अंधविश्वासों को तोड़ने का कार्य किया। अब अलग अलग चीजों के बारे में ज्ञान देके उन्होंने जो अंधविश्वास थे, अंधविश्वास क्या होता है? बिना किसी तर्क के किया गया जो विश्वास होता है, जो सिद्धांतों पे बेस्ड नहीं होता, वैसे ही मान लिया जाता है, उसे अंधविश्वास कहते हैं। उन अंधविश्वासों को उन्होंने दूर किया था, ये जो बिना किसी तर्क की बातें की जाती है। आगे बताया गया है, उन्होंने मेरे इस रूप 0 को दिया जिसे दुनिया ने सराहा प्यार किया। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पहले भारतीय थे जिन्होंने शून्य का उपयोग करते हुए नियम बना दिए, मैथ्स के रूल्स। हाँ, कुछ नियम सही नहीं थे जिसे बाद में अन्य गणितज्ञों ने ठीक किया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी, धरती, ग्रह, प्लैनेट्स, नक्षत्रों पर अनेक खोजें की। उन्होंने खोज निकाला कि धरती अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन रात बनते हैं। अपने अक्ष पर घूमने का मतलब ये होता है अपनी धुरी पर घूमती है, गोल 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 ऐसे करके धरती घूमती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूरज है, दिन रात होते हैं। ये आर्यभट्ट ने ही बताया था। फिर उसके बाद सूर्य व चंद्र ग्रहण, सूर्य की परिक्रमा, जब सूर्य के आसपास घूमते हैं, उस परिक्रमा करते हुए, क्योंकि धरती मैंने आपको बताया ऐसे सूर्य के आसपास घूमती है, तो ये जो है उसके दौरान एक रेखा में होने पर लगते हैं, जिसे बाद में यूरोपियन विद्वानों ने हजारों साल बाद प्रमाणित भी किया। मतलब बाद में इस बात को जो यूरोप के लोग थे, विद्वान थे, उन्होंने भी इस बात को प्रमाणित किया। उन्होंने भी इस बात के ऊपर हामी भरी कि हाँ, ये ऐसे ही होता है। ये बात भी सच है कि नहीं? तो आगे बताया गया है ना भारत महान? ज्ञान का आगार तभी तो विदेशी यात्री ह्यून सांग,
फाहिन आदि ज्ञान की खोज में भारत आए और हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया, पढ़ा, उनको ज्ञान हासिल किया। तो यहाँ पर अध्ययन का मतलब क्या होता है? ज्ञान लेना, पढ़ाई हासिल करना। आगे बताया गया है, खैर भारत में जन्म ले मैं चीन अरब के देश से उसे होता हुआ शेष विश्व में गया, पूरे विश्व में किया, मेरे रूप में निखार आया, बदलाव आया, सबने मुझे सिर आंखों पर बिठाया और मैं सबका प्यारा हूँ। सिर आंखों पे बिठाने का मतलब ये होता है कि सबने मुझे सम्मान दिया और आज की डेट में मैं सबका प्यारा हूँ, पूरे विश्व में मेरे को सम्मान दिया जाता है बराबर का। अरे जिस कंप्यूटर के सामने तुम बैठे इतराते हो, जानते हो इसके आधार अंकों में एक मैं हूँ। कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। तो जो 0 है, शून्य है, वो कहता है जिसपे तुम बैठ के कंप्यूटर पे इतरा रहे हो ना, खुश हो रहे हो, उसका जो आधार है वो भी मैं ही हूँ। एक तो एक नंबर और एक 0 के हिसाब से कंप्यूटर चलता है। चाहे पूछ लो अपने कंप्यूटर अध्यापक से। और शून्य अर्थात 0 ही इसके आधार है, जिनके आधार पर बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं, मतलब गिनती होती है। विश्विक प्रणाली का आधार भी तो मैं ही हूँ। तो हूं ना मैं रूप गुण से भरपूर और चमत्कारी हूं ना। जौनाचार्य महावीर जी ने तो अपने ग्रंथ गणित सार संग्रह में तो 24 स्थान तक मेरा मान बढ़ाया है। सचमुच आर्यभट्ट दुनिया में मुझे लाकर स्वयं भी अमर हो गए और मुझे चांद सितारों में भी जड़ दिया। अकेला रहूं तो रहस्य है, किसी के साथ लगता जाऊं तो उसका मान 10 गुना बढ़ाता बढ़ाता अनंत हो जाता हूँ। अनंत मतलब आप ये कह सकता हूँ एक बहुत ज्यादा अंत से परे हो जाता हूँ। मतलब जब भी 0 जो है वो किसी भी नंबर के पीछे लग जाता है, वो उसका मान बढ़ाता ही है ना, उसको बड़ा करता जाता है। तो वही बताया गया है कि मैं उस नंबर को अनंत कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। तो मैं शून्य कहाँ, मैं अनंत, अनमोल, असीम। तो आप लोग क्यों बैठे हो? नए विचार, नई सोच, नई उमंग, खुशी से बढ़ते जाओ और छू लो आसमान। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस पाठ को आपने समझ लिया होगा, आपको पाठ के जो शब्द अर्थ है वो भी समझ में आ गए होंगे, और शून्य का आविष्कार किसने किया ये भी आपको पता लग गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।